नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, आज हम लोग AI की हेल्प से B2C, जी हाँ, GSTR1 में जो B2C की डिटेल होती है उसको पूरा प्रिपेयर करेंगे। इसमें कोई भी एरर नहीं आएगी। बस जो हम लोग मास्टर्स बनाते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने कोई आइटम क्रिएट किया और अगर उसमें HSN नंबर नहीं लिखा है तो वो उस टाइप की एरर शो हो सकती है। लेकिन अगर आपने पूरा प्रॉपर मास्टर प्रिपेयर कर रखा है तो हम लोग अपने AI की हेल्प से उस पूरे एक्सेल डेटा को टैली में सेंड करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा भी और कोड भी दिखाऊंगा। दोस्तों, उस कोड में थोड़ी सी लाइन मिस होगी तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग जब सेल्स वाउचर पोस्ट करेंगे तो वो सेल्स वाउचर भी पोस्ट होगा, साथ ही साथ आपकी B2C की डिटेल भी जनरेट होगी जिसको आप अपने GSTR1 में अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए चलते हैं और इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों, हम लोगों के सामने ये एक्सेल सीट है जहां पर आप लोग देख रहे हैं कि डेट है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों लिया गया है? देखिए दोस्तों, प्लेस ऑफ सप्लाई से ही टैली समझता है ना कि इसमें IGST लगाना है कि CGST और SGST लगाना है। और जो हमारा GSTR1 में जो हम लोग B2C की डिटेल फिलअप करते हैं उसमें भी हमारा जो किस स्टेट में हमने सप्लाई की है वो मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो आपको तीन चीजें लेनी है, पहला डेट, प्लेस ऑफ सप्लाई और क्वांटिटी, ठीक है। बाकी आइटम का नाम, कैश में सेल होगा और आइटम का रेट, ये कुछ चीजें मैंने फिक्स कर रखी हैं। आप चाहें तो उनको भी एक्सेल से ले सकते हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को दोस्तों टैली अपनी दिखा देता हूं। अभी आप लोग देख रहे हैं टैली में कोई भी वाउचर्स इंटर्ड नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं। बस शर्त ये है दोस्तों कि हमको गेटवे ऑफ टैली पर मौजूद होना चाहिए। तो चलिए करते हैं। ठीक, ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, हर एक चीज को देखिए, हर एक चीज को, यहाँ इसने C भी लिखा है, S भी लिखा और I में देखिए टैक्स लग गया है ना, इसने इसको सेव कर लिया। अब ये तो प्लेस ऑफ सप्लाई पर डिपेंड करेगा है ना कि किस स्टेट की सप्लाई हो रही है, ठीक है। जहां पे I लगाना होगा वो I की वैल्यू फिलअप कर देगा, जहां C और S लगाना होगा वहां पर C और S कर देगा, ठीक है। ये बारी बारी से हर एक एंट्री को क्या करेगा, सेव करता रहेगा। अब ये देखिए इसने सेम स्टेट लिया है तो यहाँ पे C और S आ गया, I वाला पोर्शन 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ जितने भी वाउचर्स होंगे उन सभी को ये क्या करेगा, पोस्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इसने पूरे वाउचर्स फीड कर दिए। अच्छा, अब देखिए, सबसे पहले तो आप सेल्स रजिस्टर में देख लीजिए, पांचों के पांचों वाउचर, पहले 1 अप्रैल, फिर 2 अप्रैल के 3 वाउचर, ठीक है। तो 1 अप्रैल और एक ये 1 अप्रैल, ठीक है। बाकी 3 वाउचर 2 अप्रैल के हैं, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि ये B2C की समरी में गया है कि नहीं गया है, तो इसके लिए D से डिस्प्ले, O से और G से, ठीक, GST रिपोर्ट, फिर GSTR1, ये हम ओपन करेंगे तो देखिए B2C स्मॉल की डिटेल यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अब आप देखेंगे तो देखिए पंजाब में आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो पंजाब स्टेट है, ठीक है, इसकी अंदर जब आप जाएंगे, ठीक है, तो देखिए क्वांटिटी यहाँ 66 पीस है, रेट मैंने फिक्स रखा है ना। अब इसने देखिए किया क्या कि यहाँ पर भी स्टेट पंजाब, कंसाइनी भी पंजाब और प्लेस ऑफ सप्लाई भी पंजाब, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जब B2C की डिटेल को फिलअप करते हैं तो भाई स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, रेट ऑफ परसेंटेज सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना, टैक्सेबल वैल्यू और उसके बाद कितना परसेंट IGST, कितना CGST, SGST। वो अगर आउट ऑफ स्टेट होगा तो आपके पास IGST का ऑप्शन अवेलेबल होगा और अगर विद इन स्टेट होगा तो आपके पास C और S का ऑप्शन
अवेलेबल होगा। तो टैली की पूरी डिटेल B2C में बन गई कि नहीं बन गई। अभी दोस्तों अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा। अभी तो मैंने यहाँ एक सिंगल आइटम रखा है, ठीक है। अभी जैसे जैसे टॉपिक्स आगे बढ़ेगा तो हम लोग पर्टिकुलर कुछ और आइटम्स लाएंगे। मैं आप लोगों की जो व्यवहारिक चीजें हैं, जो आप लोग मैनुअल फीड करते हैं, वो चाहे B2C हो B2B हो, इनवाइसेस हो या क्रेडिट नोट हो, ठीक है, परचेज हो या डेबिट नोट हो, सारा जो आपका परचेज सेल डेबिट नोट क्रेडिट नोट का वर्क है वो पूरा मैं एआई बेस्ड आप लोगों को सिखा भी दूंगा और एक पूरी सीट हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। मतलब अब अगर आप लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल आराम से करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इस कोड को अंडरस्टैंड और एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है, और कौन सी लाइन मिसिंग है वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। दोस्तों इस कोड को चलाने के लिए, जैसा मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी आपको बताया था, कि एक ब्लैंक एक्सेल वर्कबुक ले लेनी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए डेट लिख लीजिएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई लिख दीजिएगा, क्वांटिटी लिख दीजिएगा, ठीक है। अभी रेट, आइटम का नेम, सेल्स का लेजर और पार्टी जो कि कैश है वो मैंने फिक्स कर रखी है, ठीक है। और साथ ही साथ IGST, CGST और SGST इनको भी मैंने फिक्स कर रखा है, ठीक है। कोड दोस्तों वही है जो लूपिंग वाला मैंने प्रीवियस सेक्शन में आप लोगों को बताया था, ठीक है। उसमें मैंने ये चीज नहीं दी थी, है ना। तो आज के ट्यूटोरियल में भी देखिए हमें तीन चीजें आज जरूरत है एक्सेल सीट से, एक तो डेट, दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई और तीसरा क्वांटिटी, ठीक है। तो ये कोड दोस्तों आप लोगों को मिसिंग मिलेगा। इसमें फॉर i इज इक्वल टू 5 टू लास्ट रो। अब i इज इक्वल टू 5 क्यों लिया, क्योंकि हमारा डेटा पांचवी रो से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, इसके बाद तीन वेरिएबल हम लोग ले लेंगे, वी डेट मतलब डेट के लिए जो कि 1 से शुरू होगा, फिर P ऑफ S मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई जो कि 2 नंबर से शुरू होगा, और QTY जो कि 3 नंबर से शुरू होगा, ठीक है। बाकी सारे प्रोसेस मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेक्शंस में भी बताए हैं, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों देखिए ये वाली लाइन भी मिसिंग मिलेगी, ठीक है। इस लाइन को मैं देखिए समझा दूं, एक्चुअल में होगा क्या जब हम लोग एंट्री को करेंगे, ठीक है। हम यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, ये तो मैंने आप लोगों को बता रखा है, ये इंटर करेगा, हर एक चीज ऑटोमेटिक फिलअप करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आएंगे ये। अब देखिए ये क्या करेगा, सबसे पहले CGST लिखेगा, मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। CGST इसको लिखना होगा, लेकिन ये CGST को क्या करेगा, ब्लैंक करेगा। भाई क्यों ब्लैंक करेगा, ये देखिए CGST लिखा, फिर इंटर किया, फिर इंटर किया, मतलब 2 बार इंटर, है ना। तो हमने यहाँ CGST लिखा, 1 बार इंटर, 2 बार इंटर, फिर इसी तरह SGST लिखेंगे, 1 बार इंटर, 2 बार इंटर, ठीक। आप कोड देख लीजिए, ये हमने SGST लिखा और ये इंटर का सिंबल होता है, ठीक है। सेंड की हमने, इंटर की, 2 बार इंटर हो गया। अब फिर IGST लिखेंगे, 1 बार इंटर, देखिए इसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया। इसको कैसे पता चला कि इसमें IGST लगाना है, क्यों, प्लेस ऑफ सप्लाई से। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ये प्लेस ऑफ सप्लाई से ही जान लेता है भाई कंपनी उत्तर प्रदेश की है, सेल कहाँ पे हो रहा है, पंजाब में। तो इसने ऑटोमेटिक यहाँ पे C और S को देखिए क्या रखा, 0, कुछ नहीं किया, है ना। तो आप लोगों के लिए एक तो ये जो वेरिएबल वाला पोर्शन है दोस्तों, ये फॉर i इज इक्वल टू ये से ये तक, ये मिसिंग मिलेगा। और साथ ही साथ आप लोगों को ये WSL डॉट सेंड कीज डबल इन्वर्टेड कॉमा में CGST और 2 बार इंटर, SGST 2 बार इंटर, IGST 2 बार इंटर, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, है ना। अब इतना पोर्शन कर लेने के बाद फिर हम जब जैसे ही इसको कंट्रोल A करेंगे, ठीक है, ये क्या होगा, सेव हो जाएगा।
वापस से आप इंटर करेंगे तो देखिए सी और एस गायब है। क्यों गायब है? क्योंकि सी और एस का यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है। तो दोस्तों काफी बेहतरीन चीज है। अभी एआई में हमने आइटम फिक्स कर रखा है। अभी हम 3-4 आइटम बनाएंगे, है ना, आराम से, इत्मीनान से। फिर हर आइटम, मान लेते हैं आपके पास 5 आइटम है, कभी वो आइटम सेल करना है, कभी वो आइटम सेल करना है, कभी 3 आइटम एक साथ सेल करने हैं। तो सारी चीजें बड़े ही आराम से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अब ये सब चीजें सीखने के लिए दोस्तों आप लोगों को मेरे चैनल पर विजिट करना होगा, बने रहना होगा, कमेंट करते रहना होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना होगा अगर लग रहा है ये बेनिफिशियल है, ठीक है। बाकी मार्केट में एक्सएमएल के कोड भी अवेलेबल है। मैंने भी आप लोगों को एक्सएमएल के कोड बताए हैं, लेकिन एक्सएमएल के कोड क्या होंगे दोस्तों, काफी ट्रिपिकल होंगे, है ना। एक्सएमएल आपको एक एक चीजों का याद रखना। यहाँ पर क्या है, जैसे ह्यूमन अपनी एंट्री को पोस्ट करता है उसी तरह हम लोग भी अपनी एंट्री को पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोड डिस्क्रिप्शन में है और जो चीजें मिसिंग है मैंने वो आप लोगों को बता दी, ठीक है। एक तो ये वाला कोड पोर्शन में मिसिंग है और दूसरा ये चीज मिसिंग है, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोगों ने रेगुलर वॉच किया है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोगों ने B2C को अपने टैली पर फिक्स आइटम, अगर सिंगल आइटम है तो करना सीख लिया है, ठीक है। अब B2B की बारी है, तो B2B को भी इसी तरह मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा, ठीक है, विथ GST नंबर, सब कुछ यहीं पर आएगा पलक झपकते ही, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, ठीक है, जितना भी GSTR1 के पोर्शन में इंपॉर्टेंट होगा वो सब आपको मिलेगा। और यहाँ पर आप HSN समरी भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि HSN समरी यहाँ पर नहीं आएगी, आपको HSN समरी भी यहाँ पर मिलेगी। तो ये दोस्तों AI का छोटा सा एग्जाम्पल था, ना XML ना ODBC ना कोई पोर्ट। जैसे ह्यूमन एंट्री करता है वैसे ही हम लोग अपने इस प्रोग्राम से AI को वर्क करेंगे, ठीक है। AI मतलब होता क्या है कि एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन दे दिया गया, फिर उसी इंस्ट्रक्शंस पर वो प्रोग्राम वर्क कर रहा है। तो दोस्तों टॉपिक कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम B2B समरी को भी इसी तरह इंपोर्ट करेंगे और GSTR1 में भी देखेंगे। और हाँ, साथ ही साथ अभी बस इस कोड में है क्या दोस्तों कि यहाँ पर कुछ चीजें, जैसे आइटम 1 मैंने फिक्स रखा, C, I और S को फिक्स रखा, डेट तो हम लोग एक्सेल सीट से ले रहे हैं, रेट को फिक्स रखा है, ठीक है, कैश फिक्स है, सेल्स फिक्स है, ठीक है। अपनी जरूरत के हिसाब से मैं आप लोगों को बिल्कुल अंडरस्टैंड करवा दूंगा कि कहाँ पे आप एक्सेल से डेटा ले सकते हैं और अगर आपको जरूरत महसूस होती है तो उस चीज को फिक्स भी रख सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड।